नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। जालौन पहुंचे मंडलायुक्त झांसी विमल कुमार दुबे। मंडलायुक्त झांसी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का लिया जायजा। पहुज व यमुना नदी की बाढ़ की चपेट में आए जिले के 20 गांव। मंडलायुक्त ने कौंच, कालपी व माधोगढ़ तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का किया स्थलीय निरीक्षण। मंडलायुक्त ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को वितरण की बाढ़ राहत सामग्री, ग्रामीणों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हाँ, हम आपको बता दें कि माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुरा क्षेत्र में पहुंचे मंडलायुक्त झांसी विमल कुमार दुबे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही सभी जो बाढ़ से प्रभावित गांव के लोग थे उनसे मुलाकात की और एक एक कर सभी से उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद वो बाढ़ राहत कैंप पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ राहत सामग्री के जो किचन है, कम्युनिटी किचन है, उसको चेक किया। साथ ही उसके खाने पीने की गुणवत्ता को परखा और गुणवत्ता को परखने के बाद वहाँ पर जो लोग बैठे थे जो बाढ़ से प्रभावित थे उन लोगों से जानकारी लेते हुए उनको बाढ़ राहत सामग्री वितरण की है। और उन्होंने बाढ़ राहत सामग्री वितरण करने के बाद उनसे जानकारी की है कि आप लोगों को जो बाढ़ राहत सामग्री दी जा रही है वो सुचारू रूप से सही मिल रही या नहीं मिल रही है, और उन्होंने उसके गुणवत्ता को परखा। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद जालौन में बाढ़ आई थी, जिसमें जनपद जालौन के 20 गांव प्रभावित हुए थे, लेकिन कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। सभी 20 गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन द्वारा पहुंचाया गया था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं और उनके स्वास्थ्य की किटें वितरण की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित गांव के लोग हैं उनको सबसे अच्छी खुशखबरी देते हुए बताया कि अब यमुना का जो जल स्तर है, चाहे बेतवा का जल स्तर हो या फिर पहुज नदी का, सभी धीरे धीरे घट रहा है और 1-2 दिन में सभी जल स्तर घटकर सामान्य हो जाएगा। वहीं पर उन्होंने बाढ़ राहत इलाकों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी जल स्तर घट जाए और आप लोग जब अपने गांव में जाएं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे जनपद जालौन में जिलाधिकारी द्वारा एसडीआरएफ की टीमें मंगाई गई थी, 20 बोट लगाए गए थे। साथ ही उन्होंने कृषि को लेकर भी लोगों से बताया है कि प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कृषि का सर्वे किया जा रहा है और 2200 हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। आकलन किया जाएगा कि किस फसल का कितना नुकसान हुआ है, उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। और लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब बाढ़ का पानी घट जाएगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, इसलिए आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद उन्होंने गौशाला व जो गाय थी उनको गुड़, चना, घी भी खिलाया है और उनके सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था, भूसा, चारा आदि की व्यवस्था को परखा और उनको सही ढंग से उनको भूसा, चारा आदि को देने के लिए कर्मचारियों से कहा। साथ ही उनको घी गुड़ खिलाकर उन गाँव का दौरा किया है। कितने लोगों को राहत सामग्री बांटी गई है और क्या क्या सुविधाएं सकती है? ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि अभी जाते हुए मानसून में हमारा जिला जालौन के लगभग 20 गांव जो 3 ब्लॉक्स में पड़ते हैं वहाँ पर पानी आ गया। और अच्छी बात ये रही है कि उससे कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई, लेकिन जो गांव में पानी भरने की वजह से हमें उन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। और आज की तिथि में जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 20 गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैंने आज जब दौरा किया तो मैंने देखा कि जिला प्रशासन जालौन द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था सभी ग्रामवासियों के लिए की गई है। 20 के 20 स्थानों पर अलग से बिल्कुल सेपरेट कम्युनिटी किचन चल रही है। मैंने आज कम्युनिटी किचन में भी जाकर के दौरा किया, खाने की गुणवत्ता को चेक किया, ग्रामवासियों से भी बात करी।
ग्रामवासियों को आज राहत सामग्री में हम लोगों ने वितरित करी है, जिसमें आटा दिया गया है, चावल दिया गया है, मसाले हैं, तेल है, गुड़ चना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, पानी का घटना ऑलरेडी आरंभ हो चुका है और अगले 2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। मैंने सभी ग्रामवासियों से ये कहा और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब गांव में पानी घट जाएगा तो हमारी इमीडिएट चिंता ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को लेकर के है। हमारे सीएमओ जालौन यहाँ पर बहुत ही प्रोएक्टिवली लगे हुए हैं, उनकी टीमें लगातार गांव में ग्रामवासियों को दवाइयों के किट्स बांट रही हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों से कि जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो बीमारियों से बचने के लिए हमने जो आपको दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं उसका वो तत्काल प्रयोग करें। जो हम उन्हें मेडिकल किट दे रहे हैं उसमें उनको डिसेंट्री की दवाई है, बुखार की दवाई है, एसिडिटी की दवाई है, या वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, टाइफाइड है, इस तरीके की जितनी बीमारियां उनके किट्स में उनको दवाइयां दे रहे हैं। ORS का घोल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैंने उनको अवगत कराने की कोशिश करी कि आप लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। बाकी शासन प्रशासन दोनों बहुत ही शिद्दत के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। जालौन के समस्त जनप्रतिनिधि गण भी इस जो बचाव का कार्य किया जा रहा है और जो राहत का कार्य किया जा रहा है उसमें जिलाधिकारी महोदय के साथ अपने राहत की सामग्री के वितरण के समस्त कार्यक्रमों में उपलब्ध रहे हैं। और बाई एंड लार्ज हमारे यहाँ पर समस्या है, लेकिन वो समस्या बिल्कुल नियंत्रण में है और पानी घट रहा है और मुझे लगता है कि आगामी 2-3 दिनों में जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। सर, बोट और SDRF की टीम भी आई है, कितनी बोटें हैं? मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जिलाधिकारी ने बहुत ही प्रोएक्टिवली जैसे ही गाँवों में पानी आने की सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल SDRF से और NDRF से संपर्क किया गया। और आज के समय में हमारे पास 20 बोट हैं। आज हमारे पास लगभग 20 बोट्स, मोटराइज्ड बोट्स हैं। SDRF के जो कमांडेंट है, मेरी अभी उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया कि उनके साथ करीब 15-16 की मैन पावर को लेकर के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम हर प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए पूरा जिला प्रशासन तैयार है। बस अनुरोध ये है कि ग्रामवासी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि हम ये जो छोटी सी समस्या हमारे सामने आई है उसका हम सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर सकें। किसी नुकसान सर? हाँ, कृषि के संबंध में बता दूं कि हम लोगों ने इसका सर्वे जिला जालौन में कर दिया है और अभी जो इमीडिएटली हमारे पास ऑफ हैंड इंफॉर्मेशन है उसमें करीब 2200 हेक्टेयर भूमि जो है वो प्रभावित ऐसा लग रहा है कि हो गई है। किस प्रकार की फसल का और कितना नुकसान हुआ है ये तो जब पानी उतरेगा उसके बाद ही हम जान पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 2200 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी प्रभावित हुई है। धन्यवाद।